हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB PRT के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो यह पेपर है 7 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो ये हम लोग पहले पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस कई सारे देख चुके हैं, 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आगे इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। फर्स्ट यहाँ पे करा है, भारत में विकलांग व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समावेशी में मतलब ही क्या है, समावेशी में देखिए हर तरीके के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड करा है, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध होता है। तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही है कि समावेशी शिक्षा जो है एक बड़ा, मतलब कि उसका पार्ट जो रहता है बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है केवल 2, यह बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को मान्यता देती है, जब यह कहती है कि लैंगिक असमानता अतीत की संचयी विकृति है। तो यह बात देखिए यह बात कहा गया है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन करा है कि छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था को उपयोग किया जाना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे करा है शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र। सेकंड यहाँ पे करा है कि कक्षा में पंक्तियों में बैठे विद्यार्थियों और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थी के सामने खड़ा रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए अगर कक्षा में चारों तरफ बच्चों को बैठा दिया जाए और अब शिक्षक बीच में खड़ा हो जाएगा तो बच्चों को कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ में नहीं आएगा और ना दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा। और फर्स्ट यहाँ पे देखिए अगर आधे घेरे में बच्चों को बैठाया जाए फिर शिक्षक को खड़ा किया जाए तो इस तरीके से पूरे बच्चे को समझ भी आएगा और देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई में जब भी रहते हैं छात्र तो वो सक्रिय रहते हैं, तो निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सही है, बी करके सीखना आधार है। तो यहाँ पे यह पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सक्रिय सीखने का अभ्यास किया जाता है, प्रदर्शन सीखने को उद्देश्यों की श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य उपचार तकनीक सही सुमेलित है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत मनोचिकित्सा। इसमें क्या होता है कि उपचार जिसमें एक चिकित्सक एक परेशान व्यक्ति को आमने सामने देखता है। ओके, सेकंड यहाँ पे करा है पारिवारिक चिकित्सा उपचार जिसमें एक शिक्षक परिवार के कामकाज के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ देखता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही है। थर्ड यहाँ पे करा है व्यवहार चिकित्सा उपचार जिसमें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलता है जबकि एक चिकित्सक देखता है और कभी कभी टिप्पणी करता है, पूछता है, सवाल करता है या सुझाव देता है। तो यहाँ पे देखिए यही वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सही सुमेलित पूछा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अभी देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार को कर का भुगतान करने का सही कारण बताता है। फर्स्ट यहाँ पे करा सरकार द्वारा रक्षा, पार्क, सब्सिडी जैसे सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करना। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट सही करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज एमंग द 3 लॉ ऑफ लर्निंग
हु डेवलप्ड दीज लॉ। तो देखिए कौन ऐसे थे जो 3 लॉ दिए थे, मतलब कि एक अभ्यास का नियम दिए थे, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यह देखिए 3 नियम दिए थे, तो यह दिए थे थॉर्नडाइक ने, तो इसलिए यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन करा है, नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा पॉइंट कि जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है। सेकंड करा है जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा इन 2005 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट implemented a national action plan for the inclusion in education of children and youth with disabilities। तो ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि किसी भी तरीके से बीमार या कोई भी प्रॉब्लम विकार जो भी रहते हैं, तो समावेशी शिक्षा का मतलब भी है कि इसमें सभी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है कि यहाँ पे करा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंसर्ट्स एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन irrespective ऑफ देयर कास्ट रिलीजियन एबिलिटी etc। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट सही हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो बी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। फर्स्ट यहाँ पे करा है टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही कराया है। यहाँ पे देखिए नॉट पूछा है, तो नॉट के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है कि देखिए पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का फीस नहीं दिया जाता है। जब निःशुल्क शिक्षा है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का फीस नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसलिए फर्स्ट वाला सही है। और यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट करा प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है। थर्ड का यहाँ पे करा डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला है ओनली फर्स्ट, तो यह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास की त्रिचरणी योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। तो यह देखिए पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड यहाँ पे करा है बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यह भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान पद्धति में शामिल है। फर्स्ट यहाँ पे करा है एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। तो यह देखिए बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा है कि सचेत नियोजित और उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से महसूस की गई कठिनाई को चुनौती देना। तो यहाँ पे देखिए समस्या समाधान पद्धति में दोनों ही शामिल है, तो दोनों इसकी विशेषता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 अब है, करा है डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ्टन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। तो यहाँ पे देखिए सेक्स स्टीरियोटाइप बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पुराने समय से चलता आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं समाज द्वारा ये रूल्स बनाया गया है कि मेल जो है बाहर का काम करते हैं और फीमेल जो है घर का काम करती हैं। तो यह क्या है, तो देखिए यह सेक्स स्टीरियोटाइप है, मतलब कि लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
अब यहाँ पे देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो संपत्ति का अधिकार है, अब यह मूल अधिकार नहीं है। तो पहले यह मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब यह कोई मूल अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार और क्षमता का अधिकार, तो यह तीनों मूल अधिकार हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए 15th नंबर का क्वेश्चन है, कर रहा है 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रकोप था। तो अब देखिए 1994 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सूरत है, तो सूरत में प्लेग का प्रकोप हुआ था। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, सूरत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए 16th नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक्ट वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा आर्म्स एक्ट 1878, तो यह देखिए बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1879, तो यहाँ पे देखिए अगर 1878 रहता तो यह बिल्कुल सही रहता। थर्ड यहाँ पे करा इल्बर्ट बिल 1890, तो यह भी पॉइंट बिल्कुल गलत है, यह आया था 1883 में। तो इस तरीके से यहाँ पे सही वाला पूछा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, वोट के लिए महिलाओं का संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत हुआ, इस आंदोलन को डैश कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा महिला मताधिकार आंदोलन, सेकेंड करा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही कहा जाता है महिला मताधिकार आंदोलन, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नंबर 18th है, अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेप्सिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी डैश। फर्स्ट है डाइवर्सिंग, सेकेंड है एसिमिलेटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 19th है, द गिवन लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर। He stressed on the social and moral nature of the school. He believed that a school should serve as a miniature community and embryonic society. देखिए यह बात कहे हैं जॉन डिवी ने, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग में बी द सिम्टम ऑफ विच इम्पेयरमेंट। मतलब कि देखिए जो क्या कहते हैं पलके बार बार झपकते हैं, तो वो कौन सा इम्पेयरमेंट है, कौन सा विकार है। तो ये देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो मतलब देखने से है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।